बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। क्लास नहम का लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा, जिसमें नात के पहले 3 अशार की हमने तशरीह की। आज हम अगले 4 अशार की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, नात के शायर अमीर मीनाई हैं। अमीर मीनाई, इनका ज़माना जो है ना 1832 से 1900 तक का है। आपका तखल्लुस जो है ना अमीर है। तखल्लुस शायर जो शायरी में अपना नाम का इंतखाब करते हैं, उसे तखल्लुस कहा जाता है। अमीर मीनाई अपने आप को मीनाई कहलाते थे क्योंकि आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसलिए मीनाई लिखते थे। आपका जो है ना अपने शुमार जो है ना आपका अपने अहद के कादरुल कलाम शुरा में होता है। आपने तमाम असनाफ़ में शायरी की, मगर नात और गज़ल की तरफ इनका ज़्यादा रुझान रहा। अमीर मीनाई का शेर नंबर 4 में आप अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही 4 सू है। जमे जिस तरफ भी ठहर जाए आँख जलवा दिखाई उसी का, आप ही नज़र आते हैं। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कुछ देखो पहले मिसरे में अज़ीज़ तलबा ऐसे किया है कि शायर कहते हैं कि मैं जिस तरफ भी आँख उठाऊँ, जिस तरफ भी देखूँ, आप ही दिखाई देते हैं, हुजूर ही दिखाई देते हैं कि हुजूर से मोहब्बत का तकाज़ा ही यही है कि उनके उस ज़ात अक़दस के अलावा हमें और किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करना चाहिए। दूसरे मिसरे में ये कहते हैं कि जो यकसू हो दिल तो वही 4 सू है। जब एक तरफ दिल यकसू हो जाए, मुतवज्जे हो जाए, तो फिर वही 4 सू नज़र आता है। देखो जज्बात दिल में पैदा होते हैं अज़ीज़ तलबा, जज्बात जो है ना वो दिल में पैदा होते हैं, और जो जज्बात दिल में पैदा होंगे वही आँखों में ज़ाहिर होंगे। तो शायर के नज़दीक आप अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं कि पूरी तरह से शायर जो है ना, शायर के दिल में आपकी मोहब्बत, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है। तो 4 सौ आपका ही अक्स नज़र आता है। यही नज़र आता है कि सामने गुंबद खिज़रा के मीनार हैं, सामने शहर मदीना है, सामने शहर मदीना की गलियां हैं, और शायर वहाँ पर जो है ना अपने आप को वहाँ पाता हुआ महसूस कर रहा है। तो शायर की ये ख्वाहिश है कि वो आपके मोहब्बत का इजहार करते हुए आपके शहर मदीना की भी ज़ियारत का ख्वाहिश रखता है। बहरहाल हम शेर की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। तो जो यकसू हो दिल तो वही 4 सू है। जब पूरी तरह किसी एक नुक्ते पर, किसी एक शख्स पर, किसी एक चीज़ पर जम जाए दिल, तो वही चीज़ चारों तरफ नज़र आती है। तो शायर के दिल में हुजूर की मोहब्बत इतनी समा चुकी है कि वो 4 सू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना नज़र आते हैं शायर को। अगले शेर में, शेर नंबर 5 में शायर कहते हैं कि तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। शायर कहते हैं कि तेरी राह में खाक मिट्टी हो जाऊं मर कर, कि तेरी राह में शायर मदीना की मिट्टी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे मौत आए मदीना में और मैं जन्नतुल बकी में दफनाया जाऊं, मैं मदीना के शहर में दफनाया जाऊं। ये उसके लिए बड़े इज़्ज़त और तकरीम की बात होगी, उसके लिए एज़ाज़ की बात होगी कि वो खाक होकर मरना चाहता है, खाक बनना चाहता है शहर मदीना की, आपके नाम पर मरना चाहता है, आपके आमाल पर, आपके बताए हुए आमाल पर, सुन्नत पर अमल करते अपनी ज़िंदगी गुजार कर आपके नाम पर मरना चाहता है। यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। शायर कहते हैं मेरी हुर्मत और मेरी आबरू यही है, मेरी इज़्ज़त और मेरी तकरीम यही है कि मैं आपके नाम को पढ़ता पढ़ता, आपके बताए हुए असूलों पर अमल करता करता, आपकी प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करता करता जो है ना मैं खाक हो जाऊं, आपकी राह में खाक हो जाऊं, आपके नाम पर मैं खाक हो जाऊं, आपके नाम पर मर मिटूं मैं। अगले शेर में शायर क्या कहते हैं
یہی ہے ظہور، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں پر بشر کی صورت میں، انسانی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، آپ آئے دنیا میں تشریف لائے، اور وہاں بھی آپ کا نور موجود تھا، آسمانوں میں آپ کا نور موجود تھا، آپ وہاں پر نوری ہیں، اور زمینوں میں آپ جو ہے نا بشری صورت میں تشریف لائے، تو مقام بھی تو لا مقام بھی تو آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کچھ اب یوں کر رہے ہیں شاعر کہ آپ کا ظہور اور آپ کا نور، آپ کا مقام، آپ کا لامکان بتانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ کا ظہور یہاں پر بشر کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہاں پر آسمانوں میں آپ کا جو ہے نا نور تھا، آپ نوری صورت میں نور تھے آپ، اور ایسے ہی رہیں گے۔ یہاں پر مقام بھی تو اور لا مقام بھی تو ہے۔ مقام جاننے والے، یعنی کہ جس کو ہم جانتے ہیں، وہاں پر جتنا ہم جانتے ہیں آپ اتنا بھی ہم، یعنی کہ ہم اسے جان سکتے ہیں، اور لا مقام بھی تو ہے، جتنا کسی کو معلوم نہیں وہاں پر بھی آپ موجود ہیں۔ آخری شعر جو ہے نا یہاں پر نظم کا ہے ہمارے پاس۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ شاعر یہاں پر دو پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار پھر کچھ یوں کرتے ہیں کہ ایک لالا جو ہے نا پھول ہے، اور گل بھی ایک پھول ہے، دونوں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نمایاں ہیں، جو ہے نا ان کا الگ ایک جو ہے نا مقام ہے ان پھولوں کا، لیکن ان پھولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عیب رکھ دیے ہیں، جیسے کہ لالا میں ایک کالا رنگ کا دھبا ہے، اور جب کہ گل جو ہے نا، گلاب جو ہے نا، اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو پھول ہیں، خوشبو ہے، منفرد ہیں، لیکن ان میں عیب ہے، گل میں کانٹے اور لالا میں ایک کالے رنگ کا دھبا، لیکن جو بے داغ ہے وہ آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، آپ بری الزماں ہیں ہر قسم کے عیب سے۔ تمام انسانوں میں عیب ہیں کوئی نہ کوئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے نا وہ ہر عیب سے بری ہے۔ تو یوں کچھ جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت فرما رہے تھے شاعر۔ تو آج عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔